हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे क्लास 9th वर्कशीट 43। वर्कशीट 43 में पढ़ना है त्रिभुज। हर क्वेश्चन त्रिभुज का ही रहेगा इसमें। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिभुज हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि जो निम्नलिखित सभी आकृतियाँ हैं जिनमें से त्रिभुज कौन सा है। तो इनमें से त्रिभुज कौन सा है? स। किसी त्रिभुज में भुजाएं व कोणों की संख्या क्रमशः होती है। तो भुजाएं भी 3 होती है और कोण भी 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुज के नाम क्रमशः हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ये वाला तो है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो पहले तो समबाहु हो और बाद में समद्विबाहु। तो पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, ये तो सही है, लेकिन समकोण त्रिभुज ये गलत है, तो ये भी गलत हुआ। फिर समद्विबाहु तो है ही नहीं, ये भी गलत। समद्विबाहु तो दूसरे पे हैं। फिर समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु, विषमबाहु है नहीं, तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन द राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है होता है। तो नीचे दिए गए चित्रों में से कोण x व कोण y का मान बताइए। अब देखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक तो 90 डिग्री, एक 30 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री दोनों को जोड़ा तो 120 डिग्री। तो 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो x का मान 60 डिग्री। इसी प्रकार से y का निकालना है। 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, वो भी 180 में से 105 डिग्री बाकी निकालना है। तो कितना बचेगा? 75 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के नाम लिखे। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। अब कोणों के आधार पर बताना है। तो एक तो समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण त्रिभुज 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। अधिक कोण 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा कोण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। तो वह त्रिभुज, अब सभी भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो तो वह त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 40 डिग्री है तो एक अन्य कोण का मान होगा। अब समकोण त्रिभुज दे रखा है तो ये कोण तो 90 डिग्री का होगा ही, आपको बिल्कुल पता है। एक कोण 40 डिग्री का दे ही रखा है और कुल त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 90, 40, 130, 180 में से 130 बाकी निकले तो कितने बचेंगे? 50 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना होगा? 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 40 डिग्री और 60 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण होगा। वही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और दो कोण दिया रखा है जिनका योग 100 डिग्री। 180 में से 100 बाकी निकलेंगे, कितने बचेंगे? x बराबर 80 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3:3 का अनुपात है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। अब सभी अनुपातों को जोड़ा तो कितना हुआ? 6 और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 6 का भाग लगाया तो एक कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण 2 बराबर 60 डिग्री, कोण 3 बराबर 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना है कि क्या कोई ऐसा त्रिभुज बन सकता है, बना सकते हो जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। तो नहीं, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो। हाँ, इसमें ऐसा बोल रहा है कि
क्या ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक हो? तो नहीं, ऐसा नहीं बन सकता। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेमी व एक अन्य भुजा 3 सेमी और इसके तीनों कोणों को माप कर लिखिए। अब जिसकी समान भुजाएं मतलब जिसकी दो भुजा तो 5 सेंटीमीटर की और एक अन्य भुजा 3 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो ये कोण 90 डिग्री। तो ऐसा चित्र बनाना है और उसकी रचना करनी है कि सर्वप्रथम प्रकार और पेंसिल की सहायता से मैंने 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची। फिर बिंदु AB नाम दे देना है। बिंदु B से 3 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींची। इसी प्रकार से खींचते हुए आपको इसकी रचना करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 के साथ कार्यपत्र पूरा हुआ। यदि कार्यपत्र अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आगे से आगे भेजें। थैंक यू।